तो हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे एक राहत भरी खबर के साथ। हिमाचल में कई दिन बाद कोरोना के नए मामले और मौत के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। जहां पहले रोजाना 60 के करीब मौतें होती थी, वहीं अब बीते 24 घंटों में आपको बता दें कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कांगड़ा जिले को छोड़कर 11 जिलों में संक्रमण के केस दहाई के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं। जी हां, राज्य में 50 दिन बाद रविवार को सबसे कम 714 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, जबकि 36 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले प्रदेश में 10 अप्रैल को 827 पॉजिटिव केसेस मिले थे, जबकि 12 मरीजों की मौत हो गई थी। अच्छी खबर है कि रविवार को 2869 मरीज ठीक हुए और प्रदेश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 90.46% पहुंच चुका है। तो विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, रिकवरी रेट बढ़ चुका है जो कि अब 90.46% पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर। विकास, बिल्कुल देखिए, और इसी बीच अब जिस तरह से कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, राहत की खबर है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो अभी भी नहीं थम रहा है। कभी तो ये देखने में आ रहा था कि 30 के करीब मौतें जो है वो यहाँ पर हुई हैं पिछले कल की अगर बात करें, लेकिन अब जिस तरह से नए आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए हैं बीते कल शाम को 7 बजे के हिसाब से, तो उसमें फिर से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। चिंता जरूर है, लेकिन कोरोना संक्रमण ने अब जिस तरह से पहले की तरह पैर नहीं पसार रहा, ये बहुत राहत की बात है। और ऐसे में रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश का बहुत बेहतर जा रहा है और आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जा रही है कि हालात पहले से बेहतर होंगे और मौत के आंकड़े को संभालने की थोड़ी जरूरत है। लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से अगर बात करें तो ये आंकड़ा जो है वो मौत का कम नहीं होता नजर आ रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। इस बात की अपील राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी सभी कर रहे हैं। जागरूकता अभियान जो है वो इस बाबत लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही लोग बरत रहे हैं। लोग डॉक्टर को सही सलाह डॉक्टर की समय पर नहीं लेते हैं, जिस कारण से जो हालत है वो बहुत गंभीर हो जाती है और जिसके बाद अस्पताल जो है उनको गंभीर अवस्था में ले जाया जाता है, जिसके बाद उनकी मौत तक हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की हिदायत जो है वो राज्य सरकार दे रही है। हम भी यही कहेंगे, थोड़ा जागरूक रहिए और समय पर अगर किसी तरह से कोई सिम्टम अगर नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टरी जांच कराएं। जी विकास, आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजधानी शिमला में क्या कुछ हिदायतें और क्या कुछ रियायतें सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है? बिल्कुल देखिए, अब से थोड़ी देर पहले हमने जो यहाँ के डीएम हैं और डीसी हैं जो आदित्य नेगी, उनसे हमने बातचीत की है। उनका भी यही कहना है कि पूरी तरह से बाजार को खोल दिया गया है। पहले एसेंशियल जो कमोडिटीज की जो दुकानें थी सिर्फ उन्हीं को खोला जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से बाजार को खोल दिया गया है और इसका हवाला यही दिया गया था कि ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो बाजार में ना हो। इसी चीज को देखते हुए, व्यापार को, अर्थव्यवस्था को देखते हुए अब समय पर चीजें जो है वो उपलब्ध हो, इन चीजों को देखते हुए बाजार को खोला गया था। लेकिन अब जिस तरह से बाजार में आज भी देखने के लिए मिला कि लगातार भीड़ का आलम है, लोग जो है बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाजार से जरूरत का सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अब ये मियाद खत्म हो चुकी है, 2 बज चुके हैं, तो ऐसे में बाजार जो है वो फिर से बंद हो गए हैं। तो जिला प्रशासन का ये कहना है कि अब थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जो है वो यहाँ पर करना ही होगा, नहीं तो कार्रवाई जो है ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। व्यापारिक वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है और ऐसे में वो राहत की सांस जरूर ले रहा है कि इस दुकानों को खोलने की बात जो यहाँ पर की जा रही थी अब अमली जामा उसे पहनाया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप समय में थोड़ा बदलाव कीजिए, जैसे 9 से 2 बजे का समय दिया गया है, 5 घंटे 5 दिन के लिए ये दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। लेकिन इसी बीच बहुत से व्यापारी ये भी मांग कर रहे हैं कि आप 10 बजे से 3 बजे तक का समय जो है वो मुकर्रर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार जो है वो यहाँ पर हो पाए। जी विकास, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और लापरवाही अब नहीं बरतनी चाहिए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में एक्टिव केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही। बिलासपुर में 800 से ज्यादा कुल एक्टिव केसेस इस वक्त है। हमीरपुर में 1041, कांगड़ा जिले में आंकड़ा 4026। तो किस जिले में कितने एक्टिव केसेस इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि नौर में 428 और स्पीति में 116 कुल एक्टिव केसेस हैं। शिमला जिले की अगर आपको जानकारी दें तो 1669 कुल एक्टिव केसेस, सोलन में 1532, ऊना में 1075 मामले सक्रिय। कुल इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या 14,940
इस वक्त हिमाचल में है और हिमाचल में अब मई के आखिरी दिन 5वें सत्र की वैक्सीनेशन अभियान चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस महीने के अंतिम दिन 18+ वालों को 252 केंद्रों पर वैक्सीन का लक्ष्य है, जिसमें 29 मई को स्लॉट बुक करवाया गया था। लाहौल स्पीति और चंबा के पांगी में मौके पर 323 लोगों का वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने की वजह से यहां के लोग पंजीकरण नहीं कर पाए। लाहौल स्पीति के 2 सेशन, पहला काजा और दूसरा केलोंग में, और वहीं आपको जानकारी दे दें कि पांगी ब्लॉक में भी 2 सेशन में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। यहां पर 180 वैक्सीन लगाई जाएगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मई के महीने में वैक्सीनेशन की जानकारी विस्तार से क्या है। आज 25,514 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि कुल 252 केंद्रों पर 5वें सत्र की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस महीने का आखिरी सत्र, इसके लिए 29 मई को स्लॉट की बुकिंग की गई थी। तो सरकार के पास इस आयु वर्ग के लिए अब वैक्सीन खत्म हो चुकी है और जून के लिए अब वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से मंगवाई गई है। तो अगली खबर अनलॉक से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में अनलॉक 1 के बाद बाजारों में रौनक वापस लौट आई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से सरकार और प्रशासन की ओर से क्षेत्र में 20 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें कि जरूरी सामान की दुकानें खोली गई थी। इसका समय था सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, लेकिन अब अनलॉक के बाद से सारी दुकानें खुल चुकी हैं। अब दुकानें खोलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगा, जिसके कारण दुकानदारों ने दुकानें खोलने को लेकर सरकार और प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि कर्फ्यू के दौरान उनकी दुकानें बंद थी, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तौर पर काफी परेशानी हो चुकी थी और अब दुकानें खुल चुकी है, जिसको लेकर वो खुश हैं। किस तरह कैसा अच्छा ही लग रहा है, घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, अब दुकानों पे आए हैं तो चलो, और नहीं तो कुछ धंधा तो हो गई है सर, और कुछ लाने के लिए जीवन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। कोशिश तो सर अपने आप को खुद को रखनी पड़ेगी, जैसे मास्क लगा के रखो, अपना सैनिटाइजर करके रखो, दुकान में कोई कस्टमर आता है तो डिस्टेंस बना के चलो अपना। ये जो सरकार के जो नियम कानून को हम मद्देनजर रख के ही हम काम करेंगे, उसी हिसाब से हम जीवन यापन करेंगे। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शर्मा जी ने काफ़ी प्रयास किया था इसके बारे में। नालागढ़ में मैं भी मेरे अंदर जो मेरे दुकानदार भाई हैं वो एसडीएम साहब को मिले थे, हमने एक ज्ञापन दिया था इनको भी अब दुकान छोटे दुकानदार हैं सभी, तो इनका रोजी रोटी का है सबका, तो हमने बोला था सरकार को भी कुछ टाइम के लिए खोला जाए। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। दुकानें खुलने से भी मतलब कोई जितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि सारा जितना दुकान खुला तो गाँव आता है, बच्चे बांध हैं, मार्केट को बंदी समझो, जब तक बच्चे नहीं खुले जब तक नहीं चलेगा। तो इसका मतलब मार्केट में मतलब इसे खाम में पहचान किया गया है कि अगर 5 बजे तक ही हो जाएगा तब भी ठीक है। तो हिमाचल में कोरोना के कम होते मामलों को देख आज से प्रदेश सरकार ने लोगों को छूट दी। इसलिए अब 9 से 2 बजे तक हमीरपुर जिले में भी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। आज पहले दिन हमीरपुर बाजार में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर खरीदारी की। जनता टीवी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दी गई छूट पर बाजार का जायजा लिया, देखिए। तो राजधानी शिमला में भी उपायुक्त आदित्य नेगी ने हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने बातचीत की और जाना कि शिमला जिले में प्रशासन की तरफ से अनलॉक 1 के लिए क्या कुछ रियायतें दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जहां पहले 3 घंटे दुकानें खुला करती थी कोरोना कर्फ्यू के बीच, आज थोड़ी राहत और है और अब 5 घंटे 5 दिन दुकानें खुलेंगी। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिमला जिला के जिला उपायुक्त आदित्य नेगी। नेगी साहब, आज से रियायतें मिल रही हैं, किस तरह से देखें, क्या राहत है लोगों को? देखिए, आज से जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसमें जो है सबसे पहली रियायत ये है कि अब आज से जो है 5 घंटे सारी दुकानें खुलेंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले जो है केवल 3 घंटे दुकानें खुलती थी और उसमें भी जो है सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाली दुकानें ही खुलती थी। तो अब जो है नई रियायतों के तहत जो है सभी प्रकार की दुकानें, चाहे वो आपके जूते की हो, कपड़े की हो
या स्टेशनरी की हो या हार्डवेयर की हो, तो ये सारी तरह की दुकानें जो है अब से 5 घंटे डेली खुलेंगी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। तो इसमें जो है सैटरडे संडे को हमारी जो है केवल एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुलेंगी 5 घंटे के लिए, बाकी जो अन्य 5 दिनों में जो है वो सारी दुकानें खुलेंगी। अच्छा, इसके अलावा टूरिज्म की अगर बात कर ली जाए तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। देखा जा रहा है कि जो टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। किस तरह से वापस जो है इसे पटरी पर लाने की कवायद चल रही है? जिला प्रशासन इस बारे में क्या कर रहा है? क्योंकि राजधानी शिमला का वजूद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में एक अलग से नाम है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे कोई बैन नहीं था किसी भी तरह का, और जो है टूरिस्ट जो है बाहर से आ सकते थे, उनकी आने पे कोई मनाही नहीं थी। बेसिकली उसमें सिर्फ 2 कंडीशंस थी कि अगर कोई बाहर से आता है तो उन्हें एक ई-पास बनाने की आवश्यकता थी, और दूसरा जो है उनको आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने की ज़रूरत थी अगर वो 72 आवर्स से ज़्यादा उन्होंने अगर स्टेट में स्टे करना था। तो अभी भी एज़ सच जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होटल्स को भी जो है, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को भी जो है हमने फुल्ली अलाउ किया था जो तीनों फेजेस में, और उसमें जो है इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो उसमें लोगों ने जो है जो होटल ओनर्स थे या रेस्टोरेंट ओनर्स थे, उन्होंने खुद से अपनी स्वेच्छा से ही अपने यूनिट्स को बंद किया था। तो आज भी जो है ज़िला प्रशासन उनको जो है सहयोग करने के लिए जो भी उनके जो भी डिमांड्स है उसके हिसाब से काम करने के लिए तैयार है, और जहाँ भी कुछ ऐसा लगता है कि किसी एरिया पे काम करने की आवश्यकता है तो वो हमारे ध्यान में वो ला सकते हैं, और उसमें उस क्षेत्र में हम वो चेंजेस डेफिनेटली लाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मुनाफाखोरी बहुत बढ़ रही है, कालाबाजारी बहुत बढ़ रही है। महामारी के इस दौर में बहुत सारी शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को आती हैं। ऐसे दुकानदारों के ऊपर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा जो तय दाम से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं लोगों से? देखिए, ऐसा कुछ हमारे को जो है मीडिया के माध्यम से ऐसा फीडबैक आया था कि कई लोगों ने जो है अपने चीज़ों के रेट लिस्ट नहीं लगाए हैं, या तय रेट से ज़्यादा रेट ले रहे हैं। तो इसमें जो है हमने जो हमारे डीएफएससी साहब हैं उनको हमने नोडल ऑफिसर बनाया था, और हमने उनकी जिम्मेदारी तय की थी कि वो डेली बेसिस पे जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे, वो और उनकी टीम पूरे ज़िले में इंस्पेक्शन करेंगी, और जहाँ पे भी कहीं ऐसा होता है कि कोई ओवर चार्जिंग का कोई मामला आता है तो उनके विरुद्ध जो है नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो वो डेली बेसिस पे जो है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और जहाँ पे भी हमारे को ऐसा पाया जाता है कि लोगों ने जो है नियमों की अवहेलना की है तो उनके विरुद्ध जो है ये कार्रवाई भी करें। इसके अलावा मैं खुद भी जाता हूँ और मैं खुद भी चेक करता हूँ, हमारे जो एसडीएम्स हैं वो भी जाते हैं और वो भी चेक करते हैं। तो ये इस तरह की जो चेकिंग है वो कंटिन्यूअस तौर पे चली हुई है और आगे भी ये चलती रहेगी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। लगातार अपील जो है वो राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी करता है। ऐसे लोगों के लिए आने वाले दिनों में अब किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा? क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है मास्क ढंग से लोग नहीं लगाते, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ पर चढ़ाई है, उतराई है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण सांस लेने में भी दिक्कत आती है। लेकिन आप किस तरह से शिकंजा कसेंगे लोगों के लिए? अब क्या अपील है, क्या लोगों को करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो ये कि अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस एक्चुअली, तो उसका जो है पुलिस जो है वो, चालान काट रही है। और इसके अलावा दूसरा इसका एंगल है कि जागरूकता, कि लोगों को जागरूक करना बड़ा आवश्यक है कि मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है। तो वो जागरूकता का भी जो है अभियान हमारे यहाँ पे चलाया जा रहा है। आपने भी देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कि जो हमारे पब्लिक रिलेशन विभाग से भी एक हमने एक्टर को जो है हायर किया था, वो भी जगह जगह जाके उन्होंने लोगों के बीच में जागरूकता करी है। अब ऐसे लोग जो जागरूकता करने के बावजूद और उनको जो है समझाने के बावजूद भी नहीं मानते, तो उसके लिए भी हम टाइम टू टाइम चेकिंग करते हैं। मैं खुद भी जो है आप लोगों को पता होगा कि मैं खुद भी जो है जाता हूँ बाज़ारों में, चेक करता हूँ, और ऐसे लोगों को हम जागरूक भी करते हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम नियम अनुसार कार्रवाई भी करते हैं जो इन तमाम जो हमारे एफर्ट्स है उसके बावजूद भी जो बात नहीं सुनते, तो उनके विरुद्ध हम फिर कार्रवाई भी करते हैं। चलिए, आपसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे जिला शिमला के जिला उपायुक्त आदित्य नेगी। इनका साफ तौर पर कहना है बंदिशें अभी रहेंगी, लेकिन राहत की खबर जरूर है। अब 5 दिन 5 घंटे दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से सभी दुकानों को खोला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग भीड़ भाड़ अभी भी बाजारों में कर रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बेहद जरूरी है, नहीं तो कार्रवाई होना लाजमी है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बाजार खोलने की अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को खोल दिया। जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर भी सुबह 9 बजे से दुकानों को खोल दिया गया था, तो वहीं पर खरीदारी करने के लिए भी लोगों की आवाजाही बाजार की ओर शुरू हो चुकी थी।
आपको बता दें कि पुलिस के जवान भी इस मौके पर जगह जगह पर तैनात रहे और हर आने जाने वाले पर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी। आज लोग तो काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, तो शॉपिंग भी लोग कर रहे हैं। और आजकल जो प्रशासन ने टाइम 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का दिया हुआ है। हालांकि मेडिकल स्टोर जो हम हैं संचालक हैं, तो हम शाम तक खुले रहते हैं। तो अब लोग जो आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत आ नहीं रही है। और जो नहीं है, मास्क के लिए हम सबको जागरूक करेंगे, मास्क लगाएँ और 2 गज की दूरी रखें, तो उससे फ्यूचर और हमारा जो प्रेजेंट है वो ठीक से चलेगा। सर्दी और खांसी वाले जो पेशेंट हैं उनको तो हम सीधा हॉस्पिटल में भी भेज रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में चेक करो डॉक्टर से, तभी आप दवाई लें। बाकी तो जो रूटीन के हैं वो तो आ रहे हैं और अपनी मेडिसिन लेके जा रहे हैं। आज लोग तो काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, तो शॉपिंग भी लोग कर रहे हैं। और आजकल जो प्रशासन ने टाइम 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का दिया हुआ है। हालांकि मेडिकल स्टोर जो हम हैं संचालक हैं, तो हम शाम तक खुले रहते हैं। तो अब लोग जो आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत आ नहीं रही है। और जो नहीं है, मास्क के लिए हम सबको जागरूक करेंगे, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें, तो उससे फ्यूचर और हमारा जो प्रेजेंट है वो ठीक से चलेगा। सर्दी और खांसी वाले जो पेशेंट हैं उनको तो हम सीधा हॉस्पिटल में भी भेज रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में चेक करो डॉक्टर से, तभी आप दवाई लें। बाकी तो जो रूटीन के हैं वो तो आ रहे हैं और अपनी मेडिसिन लेके जा रहे हैं। तो हमीरपुर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू को लेकर छूट मिली और इसको लेकर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। 25 दिनों के बाद कोरोना कर्फ्यू के दौरान दोबारा से एक ढील मिली है। 9 से 2 बजे तक हमीरपुर बाजार में दुकानें खोलने का समय दिए गए। आज पहला दिन है। आज हम हमीरपुर बाजार का आपको पूरा एक नज़ारा दिखाना चाहते हैं। हमीरपुर गांधी चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुबह का समय है और लोगों की काफ़ी चहलकदमी बढ़ गई है। लोग काफ़ी तादाद में हमीरपुर बाजार में आज पहुँचे, क्योंकि 9 बजे दुकानें खुल चुकी हैं और आज 2 बजे तक ही दुकानों को खोलने का समय दिया गया है। हालांकि कई दुकानों में भीड़ भी उमड़ी है और लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कोविड-19 का ग्राफ था वो काफ़ी बढ़ चुका था और पिछले 2-3 दिनों से ग्राफ में कुछ कमी आई है, जिसके चलते अब 9 से 2 बजे तक की ढील दी गई है। हम यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। वैसे बताएंगे जो 9 से 2 बजे का समय दिया गया है, अब क्या कहना चाहेंगे? अरे ये समय तो सर बड़ी गर्मी लगती है ना, और धूप में कोई निकलता नहीं है। टाइम बढ़ाना चाहिए, शाम को निकलते हैं लोग, ड्यूटी वाले भी शाम को ही आते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं है सर ज़्यादा। क्या मांग रहेगी? मांग यही है सर, काम तभी चलेगा जब मतलब जो टाइम पे मतलब शाम के लिए टाइम होगा थोड़ा। शाम के लिए और टाइम बढ़ाने की मांग भी दुकानदारों की तरफ रखी जा रही है। हम और आपको गांधी चौक का यहाँ कुछ नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि ये मुख्य बाजार है हमीरपुर शहर का। आप देखिए ये गांधी चौक है, यहाँ पे अब चहलकदमी आज बढ़ गई है, क्योंकि 9 से 2 बजे का समय दिया गया। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद आज हमीरपुर बाजार पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पे और यहाँ पे दुकान है, हम दिखाएंगे जो करियाना स्टोर है। यहाँ पे भी पूरी तरह जो मापदंड उनको अपना के दुकानदार अपनी दुकानें खोले हुए हैं। हम दुकान के अंदर भी जाएंगे और जो यहाँ पे दुकानदार है इनसे भी बातचीत करेंगे और बताना चाहेंगे कि आज काफ़ी दिनों के बाद किराना की दुकान खुली है। रजा, 25 दिनों के बाद आपकी दुकान तो पहले खुलती थी किराने की, लेकिन 9 से 2 का समय दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? सर 9 से 2 धीरे धीरे सरकार खोलने की ओर बढ़ रही है और अच्छी बात है, खोलना भी चाहिए, क्योंकि और दुकान वाले भी हैं, उन्होंने भी काम करना है, और कपड़े वाले व्यापारी और सलून को कुछ वर्कर हुए इनके पास, इन्होंने उनकी पे भी देनी है, रेंट भी देने हैं लोगों के, तो खोलना तो सर ज़रूरी था और अच्छा फैसला है और धीरे धीरे समय बढ़ना चाहिए जैसे केस कम होते हैं। नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे आप आज आए हैं शॉपिंग करने, आए हैं यहाँ पर सामान, क्या कहना है? अब टाइम बढ़ गया है, 9 से 2 कर दिया तो 9 से 2 टाइमिंग तो ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो सारी दुकानें एक साथ खोली ने इस निर्णय के पक्ष में नहीं था। मैं था कि कुछ दुकानें 3 घंटे सुबह के लिए खोली जाती, कुछ दुकानें शाम के 3 घंटे के लिए खोली जाती, ताकि जो मार्केट में रश है वो कम हो सके। अभी सरकार को कम से कम 10 दिन ये सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बहुत जल्दी ये फैसला लिया, इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो भीड़ है वो बाज़ारों में बढ़ेगी, क्योंकि जो अब पहले 3 घंटे का समय था अब 9 से 2 कर दिया, तो टाइम बढ़ा दिया गया है। तो लोगों का ये भी साफ तौर करना कि इससे बाज़ारों में भीड़ बढ़ने का खतरा रहेगा और इससे संक्रमण और बढ़ सकता है। हमीरपुर से जनता टीवी के लिए जसवीर कुमार। तो कोरोना कर्फ्यू में मिली 5 घंटे की छूट का दुकानदारों के साथ स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया। इससे पहले हमीरपुर जिले में भी 3 घंटे के आवश्यक दुकानों को खोला जा रहा था और अब सोमवार से शुक्रवार तक बाजारों की सारी दुकानों को खोला जाएगा। हमीरपुर के उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने लोगों के
लोगों से मामले में कम होने के बावजूद भी एहतियात बरतने का अनुरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने 5 घंटे का समय बढ़ाया, जो कि स्वागत योग्य है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार का 5 घंटे बाजारों को खोलना भी एक अच्छा फैसला है, क्योंकि लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगाकर निकलना चाहिए। ये सर टाइम बढ़ाया तो है इन्होंने, लेकिन पर टाइम जो है शाम के बाद टाइम निकलते हैं लोग ठंडी में, गर्मी में टाइम जो है अभी बढ़ाना चाहिए इनके लिए। लॉकडाउन का चक्कर चल रहा है, सुबह ही सुबह लोग कौन आते हैं मार्केट में, इस टाइम इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसला तो अच्छा है, फैसला बहुत बढ़िया है, पर थोड़ा सा लोग जरा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करें और दुकानदार भी कंप्रोमाइज़ करें कि सैनिटाइजर के बगैर कोई भी ना आए, या हो सकता है कि जो कस्टमर है, लोग हैं अच्छे, वो सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें और उनको बार बार लगाते रहे, हाथ धोते रहे, और थोड़ी सी दूरी का भी और मास्क बहुत ज़रूरी है। ऐसा है कि जैसे आपको पता ही है कि पिछले लगभग 1 महीने से दुकानें बंद थी, तो सभी दुकानदार ये चाह रहे थे कि दुकानें खुलें, लेकिन जैसे भी दुकानें खुली हैं तो हमने अपने सभी दुकानदार भाइयों से एक अपील करी है व्यापार मंडल ने कि जो कोरोना काल में जो प्रोटोकॉल सरकार ने हमें दिया उसका पालन करते हुए दुकानें खोलें और कोई भी भीड़ भाड़ ना करें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने ग्राहकों को भी सुरक्षित रखें। मामले कम हुए हैं, ये हम आंकड़ों से देख सकते हैं। हमने टेस्टिंग और भी ज़्यादा लोगों से आग्रह किया है कि टेस्टिंग के लिए अभी भी ऐसा ना सोचें कि अब ख़त्म हो गया, टेस्टिंग के लिए ना आए। कृपया सबसे अनुरोध है कि अभी भी जैसे जैसे प्लान होता है टेस्टिंग के लिए बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने आप से आगे आएँ। लेकिन ये ध्यान रखें कि आंकड़े कम हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर उधर जो है हमारी नॉलेज के बाहर ऐसे लोग नहीं हैं जो शायद संक्रमित होंगे। तो कोरोना के चलते एक बार फिर से पर्यटन सीजन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जो पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार होते थे और पर्यटकों को संभालने के लिए पुलिस की तैनाती की जाती थी, वो अब सुनसान है। देखिए कांगड़ा से हमारे संवाददाता अनूप धीमान की रिपोर्ट। प्रदेश जो है वो कोरोना काल से गुजर रहा है और वहीं हिमाचल प्रदेश भी इसे अछूता नहीं है। बेशक हिमाचल प्रदेश में अभी केसेज जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है पर्यटन जो है वो इस बार फिर जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो पिछले साल भी जो पर्यटन सीजन था वो मई और जून का जो पर्यटन सीजन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, और इस साल एक बार फिर से जो है वो पर्यटक जो है वो पूरी तरह से हिमाचल से दूरी बनाए हुए हैं। पर्यटन सीजन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। मैं आज हूँ जिला कांगड़ा के पालमपुर के साथ लगते सौरभ वन विहार के साथ जो है न्युगल खड्ड है, ये यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और ये वही क्षेत्र है जो इस सीजन में यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से पर्यटकों से भरा रहता था। लेकिन इस बार जो है वो एक भी आदमी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। सबसे पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जरा दृश्य दिखाएं सबसे पहले, क्योंकि ये पर्यटन जो है वो क्यों यहाँ पर लोग क्यों खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ हैं, सबसे पहले देखिए आप सामने धौलाधार है, धौलाधार से सीधा मैं दिखाऊंगा तो ये पूरी जो है वो न्युगल खड्ड है। इसके साथ आप देखेंगे तो ये सारा आप देखेंगे किस तरह से ये न्युगल नदी जो है वो यहाँ से बह रही है, और एक टाइम था जब पर्यटक जो है वो इस पूरी नदी में जो है वो उतरते थे और प्रशासन को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती थी कि इन लोगों को किस तरह से न्युगल नदी से हटाया जाए। लेकिन इस बार जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी पर्यटक जो है वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ जिपलाइन जो है वो भी यहाँ पर चलाई जाती है, लेकिन इस बार वो भी यहाँ से नदारद है। सारे अपना जो बिजनेस है उसको समेट करके घरों में बैठे